Good morning students, this is Subham Anand from CBSE Competitive School. Students, in last class we have completed the topic factors affecting the soil formation. In this we got to know that the how soil form, what is the factor behind the formation of soils and how the temperature and the altitude of any particular place contribute in the formation of soil. How humus and the microorganism contribute in the formation of soil. These all factors we have completed in last lecture, and today we will further move toward the topic the conservation of soil. So today we will focus that how can we conserve the soil. Why should we conserve the soil? Because the formation of soil takes long time. It takes approx 100 years in the formation of 1 centimeter. So it should be conserved very strictly because the destruction rate is very rapid in comparison of construction. So definitely जितना जल्दी एक बर्बाद हम लोग करते हैं ड्यू टू फ्लड वगैरह लैंडस्लाइड, तो उतने रफ्तार में फॉर्मेशन सॉइल का नहीं हो रहा, तो वी शुड कंजर्व इट. So today we will focus on the topic the conservation of soil. So let's start without wasting our time, and as usual prepare your notes. After reopening school I will check it out. Okay. So let's start with the degradation of soil and conservation measures. Look from here. Soil erosion and depletion इस जगह से है ना. Soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. Both human and natural factors can lead to degradation of soil. जो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हो रहा है, जो क्वालिटी ऑफ सॉइल खराब हो रहा है, ठीक है, जो क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है, दिस इज नॉट ओनली कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो बाय द नेचुरल फैक्टर्स. देखो बोथ, यहाँ बोथ लिखा हुआ, बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन lead to degradation of soils. Factor which led to soil degradation are deforestation. Deforestation करोगे, पेड़ का कटाई करोगे तो soil का क्वालिटी खराब होगा. Overgrazing, अगर किसी जानवर को चरने के लिए छोड़ दोगे, चरवाहा जगह पर जरूरत से ज्यादा, मतलब एक ही पर्टिकुलर जगह पर बार बार चर रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि छोटा छोटा जो पौधा है या घास फूस वो होगा नहीं, तो लेटर ऑन क्या होगा, जो वहां का जमीन है डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स. जरूरत से ज्यादा अगर आप केमिकल यूज करोगे, हमेशा सुनते हैं कि जरूरत से ज्यादा केमिकल यूज करने से क्या होता है कि उसका क्वालिटी खराब होता है, ठीक है. इन अ सेम मैनर, इन अ सिमिलर वे, ठीक है, इफ वी विल यूज द मोर फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, देन इट विल लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल. सॉइल का जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो डिकम्पोजर है वो क्या होगा, उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, ठीक है. चेंज हो जाएगा इन द सेंस कि वो कम इफेक्टिव हो जाएगा, जो नेचुरली प्रेजेंट है उसे केमिकल का आदत लग जाएगा, ठीक है. एंड पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वही जो छोटा मतलब फंगस वंगस रहता है पेड़ पौधा पर लगा हुआ, तो उसे मारने के लिए पेस्ट मतलब कीटाणु होता है, एंड साइड्स उसके साथ में ऐड हो गया तो उसको मारने वाला पेस्टिसाइड्स, ठीक है. ये सबसे क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल होता है, ठीक है. रेन वॉश, रेन वॉश क्या मतलब, बरसात से जमीन को धो देना. रेन वॉश ये नहीं है अचानक पूरा तेज रफ्तार में बरसात होना और मट्टी अपने साथ बहाकर ले जाना, इस तरह का, ठीक है. रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, ठीक है. दीज ऑल, यहाँ देखो ये सब जो फैक्टर्स है, ये सब द फैक्टर्स ऑफ द डिग्रेडेशन, दीज ऑल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट इन द डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल. ओके, ये सारा जो फैक्टर है ये डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल है, ठीक है. एंड फ्रॉम हियर, from this point, some methods of soil conservation are listed below, and now we will focus on the methods. अब हम लोग मेथड्स पे फोकस करेंगे कि सॉइल का कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है. ओके, सॉइल का कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है. इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा, ठीक है. अभी तक कुछ वैसा बड़ा चीज पढ़े नहीं, ठीक है. छोटा छोटा आसान आसान चीज, एकदम आराम से समझो, टेंशन फ्री समझो, सारा चीज समझ में आएगा, ठीक है. तो ये अभी तक समझ गए डिग्रेडेशन किस तरह होता है सॉइल का, एंड द फैक्टर्स ऑफ डिग्रेडेशन, ये सब, ठीक है. अब देखो कंजर्वेशन का बात करते हैं. मल्चिंग, मल्चिंग मतलब क्या होता है, मल्चिंग मतलब क्या होता है, मल्चिंग मतलब होता है घास, ठीक है.
घास पात होता ना यार, घास, जो घास होता है ना पेड़ पे, वही घास, ठीक है, कोई एडिशनल घास का बात नहीं कर रहे हम, ठीक है, वही घास, वही घास पात, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है मल्चिंग, मतलब मल्चिंग नहीं बोलेगा, मल्चिंग का मतलब मल्चिंग यूज कैसे होता है, ठीक है। ये देखो घास पात, द बेयर ग्राउंड, बेयर ग्राउंड मतलब कि जो जमीन का टुकड़ा है वो वहां पर कुछ नहीं लगा हुआ हो, ठीक है, खाली हो पूरा, कुछ वहां पर नहीं लगा हुआ हो। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। देखो क्या बोल रहा है, मल्चिंग मतलब घास फास लगाना, कहाँ लगाना, जैसे क्या है कि अब रुको डायग्राम बनाने दो, रफली समझना, ठीक है। ये एक पेड़ है, ठीक है, डिंग डिंग डिंग, समझ जाओ, बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, भावनाओं को समझो। ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ठीक है, ठीक है, बन गया पेड़। इसका बीच में ये जो जगह खाली है तो ये बेयर लैंड है, यहां पर किसी प्रकार का कोई भी वेजिटेशंस कवर नहीं किया हुआ, सॉरी, ठीक है, कोई भी वेजिटेशंस कवर नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो बेयर ग्राउंड है ना, ये दोनों पेड़ के बीच में खाली जगह है ना, यहां पर क्या बोल रहा है ना कि आप कुछ कुछ छोटा छोटा जो पौधा है वो सब लगा दो, प्लांटेशन, घास फास लगा दो, घास पात लगा दो, ठीक है, इस तरह से लगा दो। तो इससे क्या होगा ना कि सॉइल में जो मॉइस्चर है ना, वाटर कंटेंट जो है ना सॉइल का बना हुआ रहेगा, समझे, और सॉइल का क्वालिटी जो है बना हुआ रहेगा, ठीक है। इससे सॉइल कंजर्व होगा। मल्चिंग, मल्चिंग इज द प्रोसेस टू प्लांट मल्चेस और प्लांट स्ट्रो, यहां पर जो वर्ड लिखा स्ट्रो, प्लांट स्ट्रो इन बिटवीन द टू प्लांट्स इन बेयर ग्राउंड, ठीक है। मतलब कि मल्चिंग क्या है, मल्चिंग प्रोसेस है जब दो पेड़ का बीच का जो खाली जगह होगा वहां पर घास पात लगा देने का प्रोसेस को मल्चिंग बोलते हैं। व्हाट इज मल्चिंग? मल्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटेशन ऑफ द स्ट्रो बिटवीन द टू प्लांट्स इन अ बेयर ग्राउंड, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, समझे दोस्त। फिर कंटोर बेरियर, इस जगह पे 1 मिनट, लेट मी पिक पेन हियर। कंटोर बेरियर्स, कंटोर बेरियर्स मतलब क्या है ना कि एक दायरा बनाना, सर्कल बनाना, उस मट्टी के इर्द गिर्द एक सर्कल बनाना है। तुम लोग कहीं देखे भी होगे, अगर पार्क वगैरह में जाते होगे तो यूं स्लोप वाइज जो प्लांट कहीं कहीं डेकोरेट किया हुआ रहता है, तो देखते होगे कि वो जो स्लोप वाइज स्टेप बाय स्टेप उठा हुआ रहता है मट्टी, उसका किनारे किनारे क्या रहता है कि पत्थर सजाया हुआ रहता है कि जिससे वो मट्टी खिसके नहीं, ठीक है। तो इस तरह का अगर सीन देखे होगे ना कहीं पर, तो वो जो प्रोसेस है ना, मट्टी को किनारे से पत्थर से घेर दिया गया है, उसे बोलते हैं कंटोर बेरियर्स, ठीक है। तो देखो आगे पढ़ते हैं यहाँ पर, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बेरियर अलोंग कंटोर, ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बेरियर टू कलेक्ट वाटर। क्या करते हैं, रुक जाओ यार दिखाते हैं, फोटो इसका है क्या, हाँ ये देखो है यहाँ पे, ये देखो, कुछ पता चल रहा है क्या? देखो ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये आपका प्लांटेड है, ठीक है, ये बीच का एरिया है ना, तो क्या किया है कि ये जो प्लांटेड वाला एरिया है इसका बॉर्डर पे ना, इसे कंजर्व करने के लिए पत्थर वगैरह से एक स्लोप खड़ा कर दिया गया और बीच में ये थोड़ा सा स्पेस खाली रखा गया, तो इसमें क्या रहेगा, पानी आके थोड़ा जमा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, सॉइल का मॉइस्चर बना हुआ रहेगा, ठीक है, इस तरह का हेल्प करेगा। और जो ये सॉइल है ये इरोड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पत्थर से क्या है, सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो वही बोल रहा है यहां पर, देखो कॉन्टोर बेरियर्स में, देखो कॉन्टोर बेरियर्स में स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बेरियर अलोंग कॉन्टोर्स, है ना। तो ये कॉन्टोर्स, कॉन्टोर्स मतलब होता है परिरेखा, किनारे का, किनारे वाला एरिया, जो पेरीमीटर बोलते हो ना मैथ्स में, ठीक है, पेरीमीटर, तो यही हो गया, उसका पेरीमीटर पे स्टोन, ग्रास वगैरह लगा दो उस पीस ऑफ जमीन का, ठीक है, पीस ऑफ लैंड का, तो उससे क्या होगा कि सॉइल जो होगा इरोड नहीं होगा, ठीक है। ट्रेंचेस आर मेड, ट्रेंचेस मतलब थोड़ा थोड़ा गड्ढा, ठीक है, ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बेरियर टू कलेक्ट वाटर, पानी जमा करने के लिए, ठीक है। रॉक डैम, डैम जो होता है ना डैम, वही डैम, रॉक पर बना हुआ डैम, ठीक है।
rocks are piled up to slow down the flow of water, this preventing gullies and further soil loss। अब क्या करते हैं ना कि रॉक्स डैम जैसे बनाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि कहीं से पानी आने का जगह है, बहुत स्पीड में आ रहा पानी, ठीक है, बहुत स्पीड में आ रहा पानी, ये एक्चुअली हिली एरिया में होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या करते हैं, बड़ा बड़ा पत्थर का चट्टान डाल देते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा भी इतना बड़ा नहीं कि रास्ता उसका ब्लॉक हो जाए, पानी जाएगा। सिर्फ हम लोग को ध्यान में क्या रखना है कि पानी का जो बहाव है ना, ठीक है, जो फ्लो ऑफ वाटर है ना, जस्ट उसे कम करना है, ठीक है। जो फ्लो ऑफ वाटर है उसे कम करना। तो फ्लो ऑफ वाटर कम करने के लिए एक आइडिया से अपना, ठीक है, एक अपना आइडिया ले लिया जाता है कि कितना बड़ा बड़ा रॉक उसमें डाल दिया जाए, जगह जगह पर, एक जगह नहीं, एक जगह डालोगे तो ब्लॉक हो जाएगा, जगह जगह एक फ्रीक्वेंसी बना के, ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस का। अब क्या होगा कि पानी उसे जो क्रॉस कर रहा है वो चट्टान से टकरा टकरा के स्लो हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो सॉइल का इरोजन है वो भी स्लो हो जाएगा ना, क्योंकि जितना रैपिडली वाटर फ्लो करेगा उतना ही रैपिडली सॉइल भी उसके साथ साइड बाई साइड बह जाएगा। तो अब क्या होगा, सॉइल का जो डिग्रेडेशन होगा वो कम होगा। समझ रहे हो बात, ठीक है। तो यहां समझ गए मल्चिंग, कॉन्टोर बैरियर्स, रॉक डैम, ठीक है। अब देखो टेरेस फार्मिंग, ठीक है। टेरेस फार्मिंग में क्या बोलता है, ये देखो टेरेस फार्मिंग, ब्रॉड फ्लैट स्टीप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप मतलब ऐसे ढाल, ठीक है। ये मान लो एक लैंड है, ठीक है, तो इस तरह से ढाल, ठीक है, इस तरह से ढाल, समझ रहे हो, इस तरह से जो ढाल रहेगा इसको बोलते हैं स्टीप स्लोप। हिली एरिया में अक्सर देखा जाता है, तुम्हारा सिक्किम में दिखेगा, ठीक है, दार्जिलिंग वगैरह में दिखेगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी दिखेगा, ठीक है, इस तरह का स्टीप स्लोप। तो यहां पर करते क्या हम लोग कि ब्रॉड फ्लैट स्टीप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो डेट फ्लैट सरफेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। तो उसमें क्या होता है कि एक सरफेस मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा चौड़ा, जो ब्रॉड वाला जो एरिया रहेगा ना, ब्रॉड एरिया सॉइल का, ठीक है, वो थोड़ा फ्लैट रहेगा, तो वहां पर आपका जो क्रॉप है वो ग्रो कर सकते हैं। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। ये क्या करता है कि जो मिट्टी वहां से क्या बोले तुम्हारा मूव करेगा ना डाउनवर्ड, जो मिट्टी वहां से है जो डाउनवर्ड मूव करेगा वो नहीं करता, वो रुका रहता है, सॉइल इरोजन नहीं होता। जैसे कि फोटो देखो यहां पर दिया हुआ फिगर, ये देखो है ना, क्लीन होने दो और क्लियर दिखेगा। चलो अब क्लियर हो गया, देखो है ना टेरेस फार्मिंग, हिली एरिया है, स्लोप है, देखो अब कहीं कहीं पेड़ लगा हुआ है ना, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप है ना, स्टेप बाय स्टेप है। इसका बीच में देखो छोटा छोटा लगा हुआ पेड़, इससे क्या है कि सॉइल कंजर्व हो रहा है ना भाई। सीधी से दिमाग लगाना है कि किस तरह सॉइल को इरोड होने से बचाया जा सके। मीन्स सॉइल लूज होगा तब ना इरोड होगा, तो सॉइल को टाइटली पकड़ के कौन रखेगा, पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा को किस तरह प्रमोट किया जाए, किस तरह पेड़ पौधा को कंडीशनल वे में लगाया जाए कि जिससे सॉइल के इरोजन ना हो। ये देखो पूरा स्टीप है, यहाँ पर तो आपका मट्टी ज्यादा भीग जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, बताए थे ना पिछले क्लास में। पानी है, पानी मट्टी में लगेगा, वेट होगा, वेट मतलब WET, वेट मतलब भीगना, ठीक है। अब वेट होगा तो वेट उसमें आएगा, वजन WEIGST, वजन आएगा तो अर्थ उसको अपनी ओर खींचेगा ग्रेविटेशनल पुल के कारण। तो मट्टी क्या होगा, वो सॉइल नीचे आएगा, तो स्लाइड कर जाएगा, तो लैंडस्लाइड होगा। तो हिली एरिया में होता है लैंडस्लाइड। तो अब ये इस एरिया में लैंडस्लाइड नहीं होगा, ठीक है, लैंडस्लाइड नहीं होगा। लैंडस्लाइड का बहुत सारा कारण था, ठीक है, उसमें से एक ये भी कारण था, रेनफॉल वगैरह, ठीक है। तो इस तरह वाला में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये देखो इंटायर एरिया तुम्हारा नजर जहां जहां तक जा रहा है, ये साइड में भी देखो, ठीक है, ये साइड में भी सारे जगह प्लांटेशन है ना, पैचेज वे में सारे जगह प्लांटेशन है, और घास पूरे एरिया में उगा हुआ, समझे भाई, यही बोल रहा है, ठीक है। चलो रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, चलो इंटरक्रॉपिंग पढ़ते हैं, क्लियर होने दो थोड़ा सा। स्क्रॉल करने पे ना जिग हो जाता है, टाइम लेता है, थोड़ा सा हो गया क्लियर, ठीक है। चलो देखो इंटरक्रॉपिंग नाम से ही पता चल रहा है, इंटर साथ में क्रॉपिंग, क्रॉप लगाना। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज
एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग, एक ही जो पीस ऑफ लैंड है उस पर, ठीक है, एक ही पीस ऑफ लैंड है, देखो इस तरह, ये एक पीस ऑफ लैंड है, यहां पर कुछ और पेड़ लगा हुआ, तो यहां पर कोई और पेड़ लगाइए, फिर यहां पर वही वाला पेड़ लगाइए जो यहां पर लगा हुआ, फिर यहां पे दूसरा पेड़ लगाइए, मतलब अल्टरनेट वे करके, है ना, अल्टरनेट वे करके इस तरह से लगाइए, तो इंटरक्रॉपिंग हो गया। इंटरक्रॉपिंग से भी क्या होगा, सॉइल बना हुआ रहेगा। क्यों, देखो ऐसा क्यों है, मान लो कि अगर तुम बड़ा प्लांट लगाए हुए हो, ठीक है, बड़ा प्लांट लगाए हुए हो, तो उसका बीच में जो है छोटा मोटा पेड़ पौधा ही चलेगा ना, जिसका न्यूट्रिशन डिमांड कम है। अब दोनों का न्यूट्रिशन डिमांड हाई है, तो पता चला कि दोनों में कंपटीशन हो जाएगा न्यूट्रिएंट को लेके, ठीक है। और अगर सॉइल में उतना फर्टिलिटी नहीं रहा, न्यूट्रिएंट नहीं रहा, तो जो तुम्हारा क्रॉप है वो स्टंटेड हो जाएगा। स्टंटेड मतलब कि वो क्रॉप जो है सही ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हो, तो वो वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए इंटरक्रॉपिंग में दो वेराइटी, एक हाई न्यूट्रिएंट, एक मिनिमम न्यूट्रिएंट, इस तरह का चीज लगाइए, समझे। ओवरऑल कुछ ना कुछ जमीन पर लगाना ही है, सॉइल पे लगाना ही है, जिससे सॉइल बंधा हुआ रहे, ठीक है। अब क्या है, कंटोर प्लोइंग, ठीक है, कंटोर प्लोइंग, इसको प्लोइंग पढ़ते हैं, ठीक है, PLOUGHING है ना, तो प्लोइंग पढ़ते हैं इसको, ठीक है। प्लोइंग पैरेलल टू द कंटोर ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप, ठीक है। अब वहां पर क्या करना है कि उसे जुताई करना, प्लोइंग मतलब जोतना, ठीक है। जो परिरेखा, जो पेरीमीटर है, उसका इर्द गिर्द हल्का हल्का जुताई करना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो वाटर नीचे की ओर आएगा ना, वो जो तुम जुताई की हो एरिया, वहां पर आके वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा हल्का हल्का, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा एक नेचुरल बैरियर खड़ा हो जाएगा, ठीक है, पानी के लिए। इससे भी सॉइल इरोजन रुकेगा, ठीक है। ये हिली एरिया में होता है। अब आता है, देखो कहीं पर लिखा दिखाया होगा, ये देखो काउंटर प्लोइंग और काउंटर बैरियर जो है दोनों सेम है, क्योंकि कंटोर पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। कंटोर प्लोइंग एंड कंटोर बैरियर जो है वो दोनों लगभग सेम है, क्योंकि दोनों कंटोर पे ही काम कर रहे हैं, पेरीमीटर पे ही काम कर रहे हैं। तो इसी फोटो से समझ सकते हो, ठीक है। चलो आगे आ जाओ भाई। अब शेल्टर बेल्ट्स, लेट इट बी क्लियर, वेट फॉर अ वाइल, ठीक है। चलो हियर शेल्टर बेल्ट्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, कहां पर, कोस्टल एंड ड्राई रीजन में शेल्टर बेल्ट्स कहां काम आता है, शेल्टर बेल्ट्स कहां काम आएगा, कोस्टल एंड ड्राई रीजन में, ठीक है। शेल्टर बेल्ट्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स, rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover। इसमें क्या करना है ना कि तेज हवा से जो सॉइल का इरोजन होगा ना, उससे प्रोटेक्ट करना। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करोगे, फिर पेड़ लगाओगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब तेज हवा चलती है ना, तेज हवा चलती है, तो उससे बचाता सिर्फ एक ही चीज है, जो पेड़ पौधा होता है बड़ा बड़ा, ठीक है, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये जो है ना, इस तरह से पेड़ लगा दोगे। अरे नारियल का पेड़ देखे हो, नारियल का पेड़, या बिहार में तो ताड़ खूब लगा हुआ रहता है, तो खेत के किनारे किनारे देखते हो ताड़ का पेड़ कैसे लगा हुआ रहता है, हाँ वही ताड़ लंबा, ठीक है। ताड़ का पेड़ कैसे लगा हुआ रहता है किनारे किनारे, उसी तरह से ना, ठीक है। कोस्टल एरिया में नारियल का पेड़ लगा हुआ रहता है, ठीक है, किनारे किनारे। तेज हवा चलेगा क्योंकि ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो तेज हवा चलेगा तो क्या होगा, वो हवा अपने साथ में जो सॉइल का पार्टिकल्स है उससे भी लेकर उड़ेगा, तो प्लांट से जब टकराएगा वो हवा, ठीक है, स्ट्राइक करेगा, तो जो सॉइल पार्टिकल है, कुछ सॉइल पार्टिकल इसी से रुक जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। तो जो एयर पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा, पहले तो जो इस साइड स्पीड होगा एयर का, वो पेनिट्रेट करने के बाद अंदर वो स्पीड में होगा नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, जो पार्टिकल्स वो अपने साथ कंटेन कर रहा है एयर, ठीक है, वो पार्टिकल्स आफ्टर क्रॉसिंग दिस बॉर्डर, ये प्लांट का जो बॉर्डर है, वो पार्टिकल्स का भी अमाउंट कम हो जाएगा एयर में, समझे।
तो शेल्टर बेल्ट्स इस तरह काम करता है, ठीक है। शेल्टर बेल्ट भी हो गया। यहां पर एक एक्टिविटी है, चलो पढ़ते हैं एक्टिविटी, है ना। मन लगा के पढ़ाई करो भाई, एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है। लॉकडाउन को एडवांटेज उठाओ। देखो कोई भी एक्टिविटी होता है ना, मतलब कोई भी इवेंट, तो उसका दो पर्सपेक्ट होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अब आप ध्यान किधर दे रहे हो, आप पर डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव पे ध्यान कर रहे हो तो एकदम मजे से घर पे पढ़ो, चिल करो, बल्कि एडवांटेज है, एडवांटेज उठाओ। पूरा घर, पूरा टाइम जो है घर पे हो, मम्मी पापा के साथ हो, ठीक है। पढ़ाई करो घर पे आराम से, अच्छा अच्छा खाना खाओ, ठीक है। अच्छा अच्छा मतलब लग्जरियस नहीं भाई, जो अभी पॉसिबल है उसी को अच्छा समझ कर खाओ, ठीक है। और एंजॉय करो और पढ़ाई पे पूरा फोकस करो, ठीक है। ये टाइम ना यूटिलाइज कर लो, अपने आप में ना चमक ले आओ, समझे, अपने आप में चमक ले आओ, समझे। तो चलो एक्टिविटी पढ़ते हैं भाई, चलो आ जाओ एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में क्या बोलता है, टेक 2 ट्रेज ए एंड बी। एक ट्रे यहां पर है, एक ट्रे यहां पर है, ठीक है। जूम किए हुए इसलिए दिख नहीं रहा, लेकिन ये थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो 2 ट्रे है, ट्रे 1 एंड ट्रे 2, ठीक है। मेक मिक्स होल्स एट 1 end and these trays and then fill them with same amount of soil। एक जगह पर कहीं होल कर दो और उसके बाद दोनों में इक्वली सॉइल डाल दो। लीव द सॉइल इन ट्रे ए बेयर। ए जो ट्रे है, ट्रे ए जो है, एक ट्रे को बेयर छोड़ दो, खाली छोड़ दो, बेयर। वाइल सो व्हीट और ग्रेन इन ट्रे बी। और जो दूसरा ट्रे है ना, उसमें व्हीट या ग्रेन कुछ इस तरह से क्रॉप्स डाल दो, ठीक है। व्हेन ग्रेन इन ट्रे बी हैज ग्रोन, जब उसमें थोड़ा थोड़ा सा प्लांट निकलने लगे, ठीक है, पौधा बाहर आने लगे उससे, ठीक है। जो तुम गेहूं इधर छोड़े हो, जौ छोड़े हो, ठीक है, उससे अगर बाहर आने लगे, ट्रे व्हेन ग्रेन इन ट्रे बी हैज ग्रोन अ फ्यू सेंटीमीटर हाई, प्लेस बोथ द ट्रे इन सच अ वे दैट दे आर ऑन अ स्लोप। और फिर उस दोनों ट्रे को इस तरह से उठा दो कि जैसे लगे कि स्लोप में। अब उठा के पूरा खड़ा मत करो, हल्का सा टेपर करो स्लोप बनाने के लिए, समझे, स्लोप। pour 1 mug of water from the same height into each tray। दोनों में 1 मग पानी डालो। collect the muddy water that trickles down the holes of both trays into separate container। जो पानी डाले हो तुम ऊपर ना, उसे नीचे कलेक्ट करो दोनों ट्रे में, ठीक है, जो नीचे आ रहा, ठीक है, कंटेनर। एंड कंपेयर हाउ मच सॉइल इज वॉश्ड आउट ऑफ ईच ट्रे। और कंपेयर करो कि दोनों में से, ठीक है, किसमें से ज्यादा सॉइल बाहर आया। तो जब तुम कंपेयर करोगे तो सिंपल से यहां पर दिखा रहा है ना, यहां पर दिखा रहा, लेट इट बी क्लियर लिटिल बिट। चलो क्लियर हो गया, ठीक है। यहां पर किसी तरह का कुछ नई चीज है, व्हीट है और ना ही कोई क्रॉप है। यहां पर देखो अमाउंट ऑफ सॉइल ज्यादा आ रहा, यहां पर थोड़ा थोड़ा सा उससे पौधा निकल गया, तो यहां पर सॉइल का मात्रा कम आ रहा है। तो बस इविडेंस करवाना चाह रहा है कि सॉइल कंजर्वेशन में किस तरह ये सब चीज काम आता है। मल्च, ठीक है, क्रॉप पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, ये जितना बताया कंजर्वेशन ऑफ सॉइल वो किस तरह काम करता, ठीक है। चलो तो सॉइल खत्म, सॉइल टॉपिक समाप्त। अब क्या है, अब है वाटर। वाटर पढ़ेंगे अब, पानी, ठीक है। चलो वाटर स्टार्ट करते हैं। लेट इट बी क्लियर, ठीक है। वाटर, जल, जल ही जीवन है। वाटर इज वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्या रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। 3/4 ऑफ द अर्थ कवर्ड इज 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। 3/4 जो है, ठीक है, जो है वाटर से कवर है।
ठीक है। इट इज देयर फॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड वाटर प्लैनेट, इसलिए वाटर प्लैनेट बोलते हैं। इट वॉज इन प्रिमिटिव ओशियन that life began almost 3.5 billion years ago. It was in primitive oceans, जो पहले ओशियंस था उसमें लाइफ बिगेन हुआ 3.5 बिलियन ईयर बैक। इनफैक्ट पहला जीवन जो इस प्लेनेट पे, अर्थ प्लेनेट पे है, कहाँ आया, वाटर पे या लैंड पे? वाटर पे आया था, समझे? वाटर पे आया था बैक्टीरिया के तौर पे, ठीक है, ठीक है। तो 3.5 बिलियन ईयर अगो पहले जीवन आया था धरती पे, ठीक है। इवन टुडे द ओशियन कवर 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। द ओशियन वाटर इज हाउएवर सलेन। ओशियन वाटर जो सलेन है, मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो उसमें डिजोल्व है वो ज्यादा है, एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ह्यूमन कंजप्शन के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी का डिमांड बहुत कम है और वो बहुत ज्यादा कंटेन करता है, ठीक है। फ्रेश वाटर अकाउंट ओनली फॉर अबाउट 2.7%। फ्रेश वाटर कितना है? ओनली 2.7%। नियरली 70% ऑफ दिस ऑकर एज आइस शीट। जो ये 2.7% है ना, जो 2.7% है, 2.7% का जो 70% है, ठीक है, वो आइस शीट में बदला हुआ है। एंड ग्लेशियर इन अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन्स रीजन, ठीक है, आइस शीट एंड ग्लेशियर के तौर पे। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। तो उनका लोकेशन इतना खतरनाक जगह है कि जहां से उसका एक्सेसिबिलिटी जो है पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि आर्टिक है, वो हमेशा फ्रीज रहता है, समझ रहे हो बात? इस तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज, ठीक है। सिर्फ 1% जो वाटर है, 1% जो वाटर है वही ह्यूमन बीइंग के लिए यूजेबल है, ठीक है। तो जो ओनली 1% वाटर है वही सिर्फ फिट है, ओके। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। है फ्रेश वाटर 2.7%, ठीक है, 2.7%, लेकिन उसमें से जो 70% है वो इनएक्सेसिबल है, तो उसे भी उसमें खत्म कर दो, तो अब सिर्फ ओवरऑल बचता ओनली 1% फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज, समझे? इसलिए वाटर का इतना स्कार्सिटी है, इसलिए हम लोगों को वाटर बचा कर यूज करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 1% ही हम लोग यूज कर सकते हैं। इट इज फाउंड एज ए ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर पानी के नीचे जो रहता, बोरिंग से जो पानी आता ना, बोरवेल से, वो ग्राउंड वाटर वाला ही पानी आता। एज सरफेस वाटर इन रिवर एंड लेक्स, ठीक है, एंड एज वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर। और ये जो हमारा एटमोस्फेयर है, ठीक है, एटमोस्फेयर जो दिखता है, बादल, ये सब सारा मिला के मात्र 1% वाटर हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। Fresh water is therefore the most precious substance on the earth. Water can neither be added nor subtracted from the earth. जो वाटर है ना ही उसको ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, और ना ही घटा सकते। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा चलता रहता है, ठीक है। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इनका टोटल वॉल्यूम जो कांस्टेंट रहता है। इट्स अबंडेंस ओनली सेम्स टू वेरी बिकॉज इट इज इन कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन लिखा ना, मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस। अगर ओशियन है, ओशियन से इवेपोरेट हुआ, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, फिर वो कहीं पर बरसात हो जाएगा, तो अब वो जो बारिश होगा, वो बारिश फिर क्या होगा, नदी के थ्रू या किसी भी ड्रेनेज पैटर्न के कारण वो फिर घूम मिलकर सी में आएगा, और सी से फिर ओशियन में आ जाएगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, चलता रहता है, ठीक है, ठीक है। कांस्टेंट मोशन, साइक्लिंग थ्रू द ओशियन एंड एयर, the land and back again through the processes of evaporation। किस किस कारण? evaporation बताएं, भाप बन के जाएगा, precipitation बारिश होगा, रन ऑफ जमीन से रिटर्न पानी चलकर आ जाना। This was you already know is referred to as the water cycle। ये सारे प्रोसेस को वाटर साइकिल बोलते हैं। तो वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल इज द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ वाटर बिटवीन द ओशियन एंड अर्थ, ठीक है। Water gets evaporate from the ocean and it precipitate in the hinterland and then it run off
from drainage pattern into the sea and later it connects the ocean and the same process continue ठीक है, और सेम प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। समझे भाई बात? वाटर साइकिल कैसे होता है ना? ओशियन में गया, ओशियन से भाप बना, भाप से क्लाउड बना तो बरसात हुआ तो कहीं धरती पे हुआ, मतलब अर्थ लैंड पे बरसात हुआ तो वो फिर किसी तरह नदी नहर के कारण सागर में आएगा और सागर से समुद्र में आ जाएगा। यही चलता रहता है, ठीक है। तो ये वाटर साइकिल हुआ, ठीक है। फिर यहां देखो क्या, ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में भी काम आता है। खाने पीने का चीजों को छोड़कर प्रोडक्शन में भी काम आता है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर में चाहिए, इंडस्ट्री में चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में चाहिए, ठीक है, ये सब में काम आता है वाटर। सिर्फ खाना पीना छोड़ दे तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड भी बढ़ेगा, एग्रीकल्चर का भी डिमांड बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो वाटर का भी यूज बढ़ाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से वाटर पे भी स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है पॉपुलेशन के कारण। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर द फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग are the major factors leading to the shortage in supply of fresh water either due to drying up of water sources or water pollution, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता रहता है। वाटर जो रहता है, स्ट्रेस उस पर बढ़ रहा है पॉपुलेशन के कारण, तो पॉपुलेशन के कारण जब स्ट्रेस बढ़ रहा है तो डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है, तो वाटर जो है अपना सीमित ही है और उसे मल्टीपल यूज में लाना है, तो इसलिए हम लोगों को सोच समझ के वाटर का यूज करना चाहिए, समझे। तो ये वाटर भी टॉपिक खत्म हो गया। अब है प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, फिर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस, ठीक है। उसका बाद नेचुरल वेजिटेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर जो कल का लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस तक कोशिश करेंगे खत्म करने का, ठीक है। फिलहाल तो ये खत्म हो गया वाटर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये किनारे में जो डू यू नो लिखा हुआ रहता है ये सब पढ़ोगे, ये एक्टिविटी पढ़ोगे, ठीक है। आज तुम लोग को एक होमवर्क दे रहे हैं, उसका डेफिनेशन बताओगे। डिफाइन अर्बनाइजेशन, यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा हुआ है अर्बनाइजेशन, तो इसका आंसर तुम लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे, ठीक है। व्हाट्सएप कर देना, इससे आंसर मेरा पास आ जाएगा। तो इसका आंसर लिखकर भेजोगे, व्हाट इज अर्बनाइजेशन, क्या अर्बनाइजेशन क्या है, व्हाट इज अर्बनाइजेशन, उसका बारे पढ़कर समझकर मुझे आंसर लिखकर भेजोगे, ठीक है। व्हाट इज अर्बनाइजेशन, ओके, थैंक यू।